फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ी ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो मुहावरे पर आधारित होते हैं। तो चलिए बिना फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, लोकोक्ति में सही का अर्थ है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको सही का ऑप्शन खोजना है। तो पहला ऑप्शन है ए, साधुओं की संगति छोड़ देना, बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, या फिर डी, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसमें आपका सही का ऑप्शन ढूंढना है। तो देखते हैं, चलिए सही का ऑप्शन इसमें क्या है। तो इसमें ऑप्शन बी ये आपका सही का ऑप्शन है, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इनमें एक लोकोक्ति है। तो इनमें कौन सी एक लोकोक्ति है ये आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है ए, अंगूठा दिखाना, बी, अंधा होना, सी, ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर इधर उधर की हाँकना या डींगे मारना। तो इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें सी, ऊँट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है, बाकी सब कहावतें हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था सन 2014 में। तो पहला ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना, बी, सहनशीलता की सीमा तक जाना। तो इसके बाद सी ऑप्शन है अच्छी प्रकार से सिर धोना, या फिर डी, डूबने से बच जाना। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बी, सहनशीलता की सीमा तक जाना। आगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है इस ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, मूर्ख बन जाना, बी, अपमानजनक बात कहना, सी, बुद्धि भ्रष्ट होना, डी, बेफिक्र होना। तो इसमें सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडे सेना, मुहावरों का अर्थ क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, या फिर स्वावलंबी होना, या फिर स्वार्थ सिद्ध करना, और डी, घर में बेकार बैठना। तो इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं। डी, घर में बेकार बैठना। आपने दोस्तों कई दफ़ा सुना होगा कि घरों में लोग कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे अंडे मत सेओ, कुछ काम धाम करो। तो आपने ये वही चीज़ है, ये वहाँ पे घर में बेकार बैठना, ये वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, जूतम पायजार, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पहला कुछ ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा होना, बी, लूट मचाना, सी, छीना झपटी करना, या फिर डी, किसी वस्तु की बहुयात या किसी वस्तु की ज़्यादा हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ए, यानी लड़ाई झगड़ा होना, ये आपका सही का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता या का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक चना किसी काम का नहीं, बी, एक चना शक्तिहीन होता है, सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या फिर डी, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसमें क्या सही का ऑप्शन है, आपको क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन को पॉज करके। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका सही क्या। तो इसमें सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौ 12 होना, मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है बसंत ऋतु का आगमन, बी, भाग जाना, सी, अत्यधिक लाभ लेना, डी, वर्ष भर काम करना। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी अत्यधिक लाभ लेना, ये पौ 12 होना का मुहावरे का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। ए, दूसरों का दुख दर्द में नहीं समझना, बी, सहानुभूति नहीं दिखाना, सी, संतानहीन होना, या फिर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ है। वे, बहरा होना, बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, या फिर सी, सभी पर अविश्वास करना, या फिर डी, कम सुनाई देना। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है घुटने टेकना। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे फिर से एक बार ऐड आ गया।
घुटने टेकना का मुहावरा अर्थ है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। घुटने में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना या फिर डी विजय प्राप्त करना। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन सी यानी हार मान लेना, ये वाला आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ए भोजन बनाना, बी चावल दाल मिलाकर बनाना, सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या फिर डी किसी के लिए खाना पकाना। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। सी इसमें किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। आपने कई बार सुना होगा खिचड़ी पकाना वाला मुहावरा या अर्थ इसका ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यह वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नीम हकीन खतरे जान। तो इसका क्या अर्थ है इस मुहावरे का। तो पहला ऑप्शन है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। मतलब जो तीनों ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही का ऑप्शन है देख लेते हैं इसमें क्या सही का ऑप्शन है। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन यानी अल्प ज्ञान होना, मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। पबारा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, बी उपद्रव करना, सी पलायन कर जाना या फिर डी प्रयासरत करना। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन यानी सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो ए बाग में घूमने जाना, बी साग सब्जी पैदा करना या फिर डी प्रलोभन देना या फिर सी प्रलोभन देना, डी भयभीत करना। तो जो सही का ऑप्शन है इसमें आपका वो है सी यानी प्रलोभन देना, ये वाला आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो ये UPSDI एग्जाम में भी सन 2006 में पूछा गया था। तो उसका पहला ऑप्शन है छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, या फिर बी लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकाले, सी एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, और डी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें डी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगली क्वेश्चन। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। तो ए संघर्ष होना, बी एक दूसरे की सहायता करना, सी भलाई करना या फिर डी एक से स्वभाव वाले होना। तो इसमें सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये दोस्तों आपने कई बार कई लोगों के मुँह से सुना भी होगा और ई कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर पूछे भी जाते हैं। तो लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका, तो वही आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, बी संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होने चाहिए, सी एक आदमी से काम नहीं चलता, डी सराहना है तो दोनों ने ताली बजाएं। तो इसका जो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। ए अनुभवी होना, बी वाकचतुर होना, सी प्रतिभाशाली होना या फिर डी असंभव कार्य करना। तो इसमें क्या सही का ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी यानी असंभव कार्य करना। वैसे भी उड़ती चिड़िया के पंख कौन गिन सकता है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन डी असंभव कार्य करना, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है देख लेते हैं। ए तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, बी नकार खाने में तूती नहीं बोलती, सी नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, या फिर डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है चुनना है, तो देख लेते हैं चलिए। इसमें आपका डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये वाला आपका ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो इसका क्या अर्थ है, इसका सही किसका मुहावरे का क्या सही अर्थ है, तो वही देखना है। तो ऑप्शन ए गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बी बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, सी अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या फिर डी एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ है देख लेते हैं।
तो इसमें ए यानी गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये रहे टेट, सुपर टेट और यूपी टेट से जुड़े कुछ मुहावरे जो कंपटीशन के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर इसी तरह से आप कंपटीशन के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं इस पर बराबर अपलोड करता रहता हूं कंपटीशन के क्वेश्चन। तो जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दोनों प्रेस करके रखिए। धन्यवाद।